इस प्रकार से कन्हैया ने कंस का उद्धार किया। बाद में उद्धार करके सबसे पहले अपने माता पिता वसुदेव जी और मैया देवकी को कारागार से छुड़वाया, बाहर निकाला। और कन्हैया ने वसुदेव जी के चरणों में और मैया देवकी के चरणों में नतमस्तक होते हुए दोनों के चरणों में प्रणाम किया। क्योंकि यहाँ पर किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, चाहे वो जब भगवान ने अपने माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम किया, तो यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है। क्या? किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रणाम करने से होता क्या है। अभिवादन शीलस्य अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना तस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना। बोले अभिवादन या प्रणाम करने से होता क्या है? बोले महाराज, जो कोई भी व्यक्ति, चाहे पुत्र हो चाहे छोटा भाई हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि प्रणाम करने से होता क्या है? बोले प्रणाम करने से उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बोले महाराज, पहली चीज आयु, दूसरी चीज विद्या, आयुर विद्या यश, यानी कि चारों दिशाओं में पूरे संसार में उसके यश यानी कि कीर्ति फैल जाती है। और चौथी चीज तो कहते हैं आयुर विद्या यशो बलम, उसका बल भी जितना होता है उससे दोगुना हो जाता है। इसलिए आज कन्हैया लाल ने पहली बार वसुदेव जी और अपनी मैया देवकी मैया के चरणों में प्रणाम किया। कहते कि पिताजी, अभी तक मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशील हूँ, दुर्भाग्यवान हूँ। क्यों? क्योंकि एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है अपने माता पिता की सेवा करना, लेकिन मैं उसी सेवा से वंचित रहा, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो वसुदेव जी कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया, तूने भले ही हमारी सेवा नहीं की, लेकिन सेवा से भी ज्यादा तूने कर दिखाया है और कुछ। बोले तूने इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, उनका उद्धार किया, और यशोदा मैया और नंद बाबा की सेवा की, जिन्होंने तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। उन्हीं की वजह से आज तू हमारी आंखों के सामने है। अब यहाँ पर कन्हैया लाल अपने माता पिता से मिलते हैं, तो दूसरी ओर उनके सखा आ जाते हैं, नंद बाबा आ जाते हैं कि कन्हैया, तूने अपनी मैया से परसों की बात कही थी कि मैया कल नहीं तो परसों सुबह होते ही मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया,
जो काम तुझे करना था वो सब तो हो गया, अब चलो वृंदावन जाते हैं। पर कन्हैया ने आज नंद बाबा से कह दिया कि बाबा अब मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मैं समझता हूँ, पर ये बात मैं तेरी मैया से जाकर के कहूँगा कि मैं कन्हैया को वहीं पर छोड़ कर के आ गया हूँ, कन्हैया मेरे साथ में नहीं आया है, तो तेरी मैया तेरे बिना रहेगी नहीं। ग्वाल सखाओं ने कन्हैया से आकर के कहा कि सखा तूने परसों की कही थी ना, सारा का सारा काम हो गया, पर अब घर चलते हैं। कन्हैया लाल ने सखाओं को भी उल्टा मुंह जवाब दे दिया। बोले तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जैसे ही कन्हैया ने ये बात ग्वाल सखाओं से कही, ग्वाल सखा उदास होकर के सभी ब्रजवासियों के साथ में निराश होकर के वहां से वृंदावन की ओर जाने लगे। वृंदावन में लौट कर के आते हैं। अब यहाँ पर सभी गोपियां भी केवल कन्हैया की रास्ता देख रही है कि कन्हैया ने हमसे एक बात कही थी कि गोपी चिंता मत करो, अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और कन्हैया ने परसों की कही थी तो वो आने वाला ही होगा। सभी गोपियां रास्ता निहार रही है कन्हैया का, लेकिन जैसे ही ग्वाल सखाओं को देखा, नंद बाबा को देखा, पूछने लगे कि कन्हैया कहाँ है। नंद बाबा ने कह दिया कि कन्हैया हमारे साथ वापस नहीं आया। गोपियों ने जैसे ही ये बात सुनी कि कन्हैया मथुरा से वापस नहीं आए, सभी रुदन करने लगे। नंद बाबा अपने महल में आते हैं। यशोदा मैया ने कहा मेरा लाला कहाँ है। नंद बाबा कहते हैं कि यशोदा तेरा लाला मथुरा में रुक गया है और उसने कहा है कि बाबा आप जाइए, मैं कुछ दिन बाद खुद आ जाऊंगा, कुछ दिन मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात मैया यशोदा ने सुनी, यशोदा मैया विलाप करने लगी। यशोदा मैया सोचती हैं कि कन्हैया मुझसे कह के गया था, लेकिन उसने अपनी बात को पूरा नहीं किया। मुझसे वचन दिया था कि मैया कल की बात है, परसों मैं आपकी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कन्हैया ने अपना वचन तोड़ दिया। यहाँ पर जब से ग्वाल सखा मथुरा से आए हैं, कन्हैया को छोड़ करके सभी व्याकुल है कि कन्हैया ने हमें छोड़ दिया। अब कन्हैया पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। जब कई दिन हो गए पर कन्हैया मथुरा से आए नहीं। दूसरी ओर देवकी मैया कन्हैया के लिए पहली बार आज थाली परोस करके अपने हाथ से भोजन बना के कन्हैया के पास ले जा रही हैं, अपने हाथ से खिलाने के लिए। पर कन्हैया भी जिस दिन से वृंदावन से आए हैं मथुरा, उस दिन से उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उनके चेहरे पर केवल उदासी छाई है। माता देवकी ने कन्हैया से पूछा
पुत्र, क्या बात है, जिस दिन से तुम वृंदावन से आए हो ना तो तुम किसी से बात करते हो। मैं भोजन तुम्हारे लिए लाती हूँ, थाली ऐसे की ऐसे ही रखी रहती है, तुम भोजन भी नहीं करते। क्या तुम मुझसे नहीं बता सकते? तुम्हारे मन में जो है मुझसे तो कहो। कन्हैया कुछ नहीं बोलते, अकेले बैठे हैं। उसी समय कन्हैया जी के परम मित्र श्री उद्धव जी का वहां पर आगमन होता है। तो वसुदेव जी उद्धव जी से कहते हैं कि तुम ही जाकर के अपने मित्र को समझाओ। वो जब से वृंदावन से आया है किसी से बात नहीं करता, और तुम जाओगे तो जरूर वो तुमसे अपने मन की बात कह सकेगा। उद्धव जी जहां पर कन्हैया है वहीं पर उद्धव जी आते हैं और कन्हैया से पूछते हैं कि कन्हैया, जिस दिन से तुम आए हो क्या बात है, तुम्हारे मन में जो है वो मुझसे कहो, शायद कुछ मैं सहायता कर सकूं तुम्हारी। जैसे ही उद्धव जी ने कन्हैया से ये बात कही तो कन्हैया कहते हैं कि उद्धव, मैं जिस दिन से वृंदावन से मथुरा आया हूँ मैंने कभी भी अपने ग्वाल सखाओं को उल्टा जवाब नहीं दिया। कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैंने कह तो दिया, लेकिन सत्य बात तो ये है कि मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लगता। मुझे ना तो भोजन अच्छा लगता है ना मैं किसी से बात करता हूँ। इसलिए उद्धव, मैं चाहता हूँ कि तुम वृंदावन जाओ और सभी का हाल चाल लेकर के वापस यहाँ पर आओ, और मेरा संदेश मेरी मैया यशोदा सभी ब्रज की गोपियों से, मेरे ग्वाल सखाओं से जाकर के कहना। यहाँ पर उद्धव जी कन्हैया की अनुमति लेकर के उनको प्रणाम करके वृंदावन धाम की ओर जाने की तैयारी करते हैं। सुबह होते ही रथ को तैयार किया तो कन्हैया ने उद्धव जी से एक बात कही। बोले, उद्धव, जब तुम वृंदावन जाओगे तो मैं जानता हूँ कि गोपियों का मन कैसा है। मेरे सिवा गोपियां किसी से बात करना तक पसंद नहीं करती। बात करना तो दूर, वो किसी को देखना भी नहीं चाहते। और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, जब गोपियां तुमसे बोलेंगी नहीं तो तुम मेरी संदेशा उन तक कैसे कहोगे। इसके लिए कन्हैया लाल ने अपना मोर पंख उद्धव जी को दे दिया कि अगर तुम ये मोर पंख लगा कर के जाओगे तो गोपियां कम से कम ये तो समझ पाएंगी कि ये कन्हैया तो नहीं, लेकिन कन्हैया कोई खास मित्र है, तो वो तुमसे कुछ बोल तो सकेंगी, तुमको आंखों से देखेंगी। तो उद्धव जी ने कहा ठीक है, और कन्हैया का मोर पंख लगा करके जाने की तैयारी की। उद्धव जी ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो आज भी वहां का दृश्य, जिस दिन से कृष्ण गोपियों को छोड़ करके गए हैं मथुरा, ग्वाल सखा सभी गोपियां कन्हैया का रास्ता देखती हैं, उसी मथुरा के रास्ते में बैठ जाते हैं जहां से मथुरा जाया जाता है कि कन्हैया पता नहीं किस वक्त आ जाए। और उसी दिन जैसे ही गोपियां रास्ता देख रही थी कि वहां से उनको एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। सभी गोपियां खड़ी हो गई, बोली, अरे हमारे कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गए। पर वो रथ था किसका? उद्धव जी का।
सभी ग्वाल सखाओं ने रथ को घेर लिया, गोपियों ने रथ को घेर लिया। पर जैसे ही कन्हैया की जगह उद्धव जी को देखा तो वो सब ग्वाल सखा जितने भी थे सभी ने नीचे मुंह कर लिया। बोले ये हमारा कन्हैया नहीं है। उद्धव जी ग्वाल सखाओं से कहते हैं कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ और तुम्हारे कन्हैया ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, तुम मुझसे बात तो करो। ग्वाल सखा कहते हैं जब वो खुद नहीं आ सकता, उसने अपने मित्र को भेजा है, तो हम भी इतने हठी हैं कि हम भी उसको भूल गए हैं। उससे जाकर के कह देना कि अगर तुम अपने सखाओं को भूल गए हो तो अरे हम में भी इतनी शक्ति है कि हम भी तुझको भूल सकते हैं। उद्धव जी ने मन में सोचा कि वास्तव में कन्हैया ने जैसा कहा था ये तो वैसे ही निकले। अरे ये तो मुझसे बात तो करना दूर, मुझे देखते ही सभी ने अपना अपना सिर नीचे कर लिया है। फिर कहते मेरी बात तो सुनो। तो ग्वाल सखा सभी उद्धव जी को लेकर के थोड़ी दूरी पर आते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कन्हैया जी की जो माँ है यशोदा मैया, उनका महल यहाँ से कितनी दूरी पर है। ग्वाल सखा कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ से सीधे चले जाना और जो ये जहाँ पर इस नदी का तुम्हें छोर मिले वहीं पर समझ जाना कि यही यशोदा जी का महल है। उद्धव जी ने कहा ये नदी, इस नदी को पार करना होगा। गोपियाँ कहती हैं हाँ, अरे तुम ये जानो तो जिस दिन से कन्हैया गए हैं तो इन गोपियों के उसी दिन से आंसू बहना बंद नहीं हुए। यशोदा मैया उसी दिन से विलाप करती है और रोते रोते हुए उनके आंसू ही ये इकट्ठे हो गए हैं जिन अश्रुओं ने एक नदी का रूप धारण कर लिया है। जैसे ही ये बात गोपियों ने उद्धव जी से कही, उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। उद्धव जी मन में सोचते हैं कि ऐसा प्रेम मैंने आज तक संसार में कहीं नहीं देखा। गोपियाँ कहती हैं अरे तुम जाओ तो सही, अरे जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से उनकी याद में यशोदा मैया को कम सुनाई देने लगा है। अरे उनकी जो नेत्र ज्योति थी वो भी कमजोर पड़ गई है। उस दिन से उन्होंने अन्न तो दूर, अरे उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया, जल भी नहीं पिया। उद्धव जी उस नदी को पार करके नंद महल में पहुंचते हैं तो वहां पर उद्धव जी ने देखा कि एक बूढ़ी सी मैया और बूढ़े बाबा एक कोने में बैठे हैं। दोनों केवल उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। उद्धव जी जाकर के मैया को प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। बोले मैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कन्हैया ने मुझे संदेश लेकर के भेजा है, आपका हाल चाल जानने के लिए भेजा है। और जैसे ही उद्धव जी ने इतनी बात कही यशोदा मैया को सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो उनकी श्रवण शक्ति थी वो इतनी कमजोर हो गई थी।
नेत्रों से दिखाई नहीं देता, उनको केवल एक ही रटना लगी है। और उद्धव जी ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। नंद बाबा कहते हैं, भाई कहाँ से आए हो? अरे यशोदा को कम सुनाई देता है, जरा जोर से बोलो। उद्धव जी ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैया मुझे कन्हैया ने भेजा है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और उसका संदेश लेकर के आया हूँ। जैसे ही मैया ने ये बात सुनी कि अरे जिसको मैंने पाल करके इतना बड़ा किया, आज वो मुझको भूल गया है। यशोदा मैया रोते हुए कहती है, अच्छा तुमको भेजा है, कन्हैया खुद नहीं आया? उद्धव जी कहते हैं, मैया आप रोइए मत। अरे जितना याद आप कन्हैया को करती हैं, उससे कहीं ज्यादा कन्हैया आपकी याद करता है, पर वो मजबूर है, वो यहाँ पर आ नहीं सकते, इसलिए उसने मुझको भेजा है। और महाराज जब यशोदा मैया उद्धव जी को अपने रसोई घर में ले गई, उद्धव जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो आज भी जो पलना पड़ा था वो खाली झूल रहा है। यशोदा मैया उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव तुमको उसी ने भेजा है ना, अरे यहाँ आकर के देखो। उद्धव जी पीछे पीछे जाते हैं और उस पलने को देखते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, उद्धव ये वही पलना है जिस पलने में मैं अपने कन्हैया को झूला झुलाती थी, और आज ये पलना सूना हो गया है। अरे उद्धव तुझको पता है ये वही रसोई घर है जहाँ पर मैं कई प्रकार के व्यंजन बनाती थी, और जब मैंने कई प्रकार के व्यंजन बनाए तो मेरा कन्हैया आकर के कहता था कि मैया केवल एक पकौड़ी मुझको दे दे, पर मैं उसको मना कर देती थी। मैं कहती थी अभी भगवान को जब तक भोग नहीं लगता तब तक मैं तुझको ये पकौड़ी नहीं दे सकती। उद्धव जी ने ये दृश्य देखा तो वो भी उनके नेत्र सजल हो गए। मन में सोचने लगे, कन्हैया की प्रीति अगर यशोदा मैया के प्रति इतनी है, यशोदा मैया कन्हैया से इतना प्रेम करती हैं, तो फिर जिन गोपियों को मैंने अनपढ़ कहा था कन्हैया के सामने, उनका हाल क्या होगा। यशोदा मैया ने वो सारी चीजें दिखाई कि उद्धव आकर के देखो, जरा एक नजर इस पलने में डालो, एक नजर एक इस रसोई घर में डालो। अरे एक दिन तो मेरा कन्हैया इतना मचल गया कि मुझसे चंदा मांगने लगा, तब मैंने उसको अपनी बातों में उलझाया। मैंने कहा चंदे की जगह पर मैं तुझको छोटी सी बहू लेकर के दूंगी।
मेरे कन्हैया को जब भूख लगती तो मेरा कन्हैया मेरी गोदी में आकर के बैठ जाता और मैं अपने हाथ से उसको भोजन खिलाती थी। बोले लेकिन आज मेरा कन्हैया मुझको भूल गया। वो इतना निर्दयी हो गया कि वो स्वयं नहीं आया, उसने तुमको भेजा है। उद्धव जी यशोदा मैया को समझाते हैं, कहते हैं मैया कन्हैया मजबूर है और आपने जितना प्रेम आप कन्हैया से करती है उतना प्रेम कन्हैया आपसे भी करता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा गया है उस दिन से उसने भी अन्न ग्रहण नहीं किया है, किसी से बात नहीं करता, कभी उसके चेहरे पर हंसी नहीं आती। पर मैया वो इस समय मजबूर है। उद्धव जी यशोदा मैया को समझाकर प्रणाम करके वहां से चलते हैं। यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैं उन गोपियों से भी मिलना चाहता हूँ और किशोरी राधा रानी से भी मिलना चाहता हूँ जिनको कन्हैया अत्यधिक प्रेम करते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि तुमको देखने से पता चल जाएगा और उस कन्हैया से जो भी मैंने कहा है उससे जाकर के कहना कि क्या तुझे अपनी मैया की याद नहीं आती। उद्धव वहां से रुदन करते हुए यशोदा मैया और नंद बाबा को प्रणाम करके वहां से सीधा पहुंचते हैं गोपियों के पास, जहां पर गोपियां बैठी हैं। चारों ओर घेरा बना करके सभी गोपियां बैठी हैं और सभी श्रृंगार का जिन्होंने त्याग कर दिया है, सभी गोपियों के मध्य में किशोरी राधा रानी विराजमान है। अब उद्धव की हिम्मत नहीं पड़ रही है। उद्धव मन में विचार करते हैं कि जिन गोपियों को मैंने कन्हैया के सामने अनपढ़ कहा था, क्या रे वो गोपी क्या जानती होंगी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको ज्ञान नहीं है, आखिर मैं इनसे नजरे कैसे मिला पाऊंगा। केवल उद्धव जी गोपियों की बातों को सुन रहे हैं। एक गोपी कहती है क्या तुमको कभी सपने में कन्हैया दिखते हैं? दूसरी गोपी कहती है सपना तो आता है, कन्हैया भी दिखते हैं। बोली सपने में क्या देखा तुमने? तो गोपी कहती है कि मेरे सपने में कन्हैया आए और आकर के मेरी मटकी को फोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैं कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी, कन्हैया वहां पर था ही नहीं। तीसरी गोपी बोली बहन सपने तो मुझको भी आते हैं, पता है मैंने सपने में क्या देखा? अरे कन्हैया मेरे साथ में रास रचा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कन्हैया मेरे साथ में रास रचाते थे, सभी के साथ में रास रचाते थे, गलबैया डाल करके नृत्य करते थे, पर जैसे ही मैंने कन्हैया को स्पर्श करने को हाथ किया तो कन्हैया वहां से चले गए। क्यों? क्योंकि वो था तो स्वप्न ही। सभी गोपी अपनी अपनी बात रख रही हैं, तो सभी गोपियों ने राधा रानी से कहा कि राधा रानी सभी ने अपने सपने की बात बता दी, पर आपको सपने नहीं आते क्या? आपको तो कन्हैया दिखते ही होंगे। तो राधा रानी ने बड़ी ही सुंदर बात कही। राधा रानी कहती है कि गोपी सपने तो उसको आते हैं जिस व्यक्ति को नींद आती है,
जिस व्यक्ति को नींद आएगी वो सोएगा, तभी तो सपने आते हैं। लेकिन मेरी बड़ी विडंबना है, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। बोले तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सपने में कन्हैया के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन गोपी, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कन्हैया गए हैं, वो पगली मेरे निंदिया को भी अपने साथ में चुरा करके ले गए। और जब मुझको नींद ही नहीं आती तो फिर सपने आएंगे कैसे? सपने नहीं आएंगे तो कन्हैया दिखेंगे कैसे? इतनी बात खड़े खड़े उद्धव जी सुन रहे थे। अब उद्धव जी ने जैसे ही ये बात सुनी कि जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए हैं, राधा रानी गोपियों को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से राधा रानी को तो नींद ही नहीं आई, राधा रानी सोई नहीं है। उद्धव जी गोपियों के पास में आते हैं, कहते हैं कि मैं आप सभी गोपियों को किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझको कन्हैया ने भेजा है। बोले आप जिसके लिए इतना विलाप करती हैं, इतना रोती हैं, अरे वो तो आपको भूल गया है और आपको उसको भूल जाने में ही अच्छा रहेगा। जैसे ही उद्धव जी ने ये बात कही, गोपियों से सुगोपियों कहने लगी कि उद्धव, हम किसी को भी नहीं जानते, हम जानते केवल कितना है कि हम कन्हैया को चाहते हैं। कन्हैया के सिवा अगर हमें ये भी पता चल जाए कि कन्हैया हमें कभी दोबारा मिलने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने जिंदगी में कभी भी किसी को चाहेंगे नहीं। उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम बड़ी ज्ञान की बात करते हो तो इतना तो जानते ही होगे। जानते कितना होगे कि मन केवल एक होता है, और तुम कहते हो कि हम कन्हैया को भुला दे। पर उद्धव मेरी बात सुनो, गोपियां कहती हैं जिस मन की तुम बात करते हो, अरे वो मन केवल एक ही होता है, कोई 10-20 नहीं होते हैं। और जो मन एक था वो तो जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ गए हैं, वो मन उन्हीं के साथ चला गया। कहती हैं मन ना भये 10-20
तो उधो सुनो। एक हाथों सो गयो श्याम संगे, एक हाथों सो गयो श्याम संगे, एक हाथों सो गयो श्याम संगे, को आगे राधे से उधो मन न भये दस बीस, उधो मन न भये दस बीस। प्राण पल्लव के साथ चला गया। अब हम जहाँ तक आप बात करते हैं निर्गुण परब्रह्म की, तो हम नहीं जानते। हम जानते किसको हैं? केवल अपने कन्हैया को जानते हैं। इसके अलावा हम किसी दूसरे व्यक्ति को जानते ही नहीं। उद्धव ने इतनी बात सुनी, गोपियों के चरणों में बार बार प्रणाम किया और वहां से मथुरा के लिए प्रस्थान हो गए। जैसे ही